जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो भी अभी जो चर्चा में चल रहा है, जो भी हुआ है, वो केवल एक फॉर्मूले की गलती से हुआ है। अब नॉर्मलाइजेशन में जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो फेल होता दिख रहा है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन में जो किया गया है वो सर्वथा सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया है वो किसी इंसान ने ही तो बनाया है। जिस प्रकार से कोई कंप्यूटर गलती करता है, कंप्यूटर कैसे गलती करता है? इंसान ही तो गलती करते हैं। इंसान उसमें जैसा कमांड करेंगे कंप्यूटर वही तो पूरा काम करके देगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया गया है नॉर्मलाइजेशन का, वो इंसानों के द्वारा ही तो बनाया गया है। और इंसानों के द्वारा बनाया गया है तो पहले इसका अप्लाईमेंट पहले किया होगा, लेकिन उस टाइम स्थिति कैसी थी और इस बार स्थिति अलग है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा थे, इस कारण से यहाँ पर फॉर्मूला फेल हो गया है। जिसका भी लिस्ट में नाम आया है वो सारे के सारे 6 शिफ्ट के ही थे। किसी के 25 से भी ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, किसी के बहुत सारे कम भी हुए हैं, 15 से लगभग कम भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो गलत साबित हुआ है। इंसानों के द्वारा जो बनाया गया फॉर्मूला है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूले से परेशानी होती है। जिस प्रकार से संविधान में कोई अमेंडमेंट होता है, क्योंकि वो जनता के हित के लिए होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूले में जो भी चेंजेस करना है कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो गया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा कैंडिडेटों की संख्या के कारण यहाँ पर ऐसा हुआ होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो सही से यूज नहीं किया है, या फिर जो प्रश्नों की संख्या डिफरेंट टाइम में जो पारियों में पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो फिर कहाँ पर फिट बैठता है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, पहले तो हो सकता है कि पेपर बनाने वाले ने गलती कर दी हो, फिर अगर वो नहीं है तो जो पेपर सिलेक्टर है, कौन सी पारी में कौन सा पेपर जाना होता है वो गलत हो गया हो। अगर वो भी चिट्ठी डालकर किया है तो यहाँ पर फॉर्मूला गलत है, क्योंकि होता है ना, एक प्रोसेस में अगर गलत हो गया है तो दूसरी प्रोसेस ऑटोमेटिक ही गलत हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस की गलती दूसरी प्रोसेस में गलत साबित हो रही है। तो इम्प्लीमेंट जब भी कोई प्रोसेस से कोई काम होता है तो शुरुआत से ही सही होना चाहिए। यदि सही नहीं है तो आगे जाकर वो फॉर्मूला दिक्कत करता है। कोई भी कार्य योजना बनाकर करनी चाहिए, ये हमारे मैनेजमेंट सिखाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में जो फॉर्मूला यूज हो रहना चाहिए था वहाँ पर यहाँ पर गलत क्यों हो गया है, इसका जवाब देना होगा, जवाब जरूर देना होगा। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी भी कारणवश ये फॉर्मूला आपने यूज किया है और आप कह रहे हैं कि हमने कहीं देखा नहीं, या फिर सभी के लिए समानानुपात के अनुसार ये फॉर्मूला लगाया था। हो सकता है पेपर सेटर के किसी कारणवश जो हार्ड मार्किंग जिस पेपर में होनी चाहिए थी उसमें नहीं हो, और इजी मार्किंग जिस पेपर में होनी चाहिए थी उसमें नहीं हो। नॉर्मलाइजेशन में ये कमियां रही होगी, या जो हो सकता है आपने स्टैटिक्स पढ़ के कुछ भी कर दिया हो। स्टैटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मानव ने बनाया है, और मानव एक गलती हो जाती है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी कभी। लेकिन जो इंसानों ने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें गलती हुई है, और गलती अब पकड़ में आ चुकी है, तो इसको सुधार करना चाहिए। पहली बात तो
देरी से ही सही सुधार होना चाहिए। हो सकता है आपने पहले यूज किया हो और वहां पर सटीक बैठा हो, लेकिन यहां पर तो गलत हो गया है और साफ साफ दिख रहा है लिस्टों में कि पहली पारी के जो कि हार्ड पेपर था उसमें आपने माइनस कर दी, और जो छठी पारी का पेपर था इजी था, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं कि पहली पारी में जो क्वेश्चन आए थे, सेकंड पारी में जो क्वेश्चन आए थे, थर्ड पारी में जो क्वेश्चन आए थे, सिक्स पारी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वो हार्ड कैसे हुआ? जीके करंट से जो क्वेश्चन आए थे वो रिपीटेशन क्वेश्चन आए थे, तो हार्ड कैसे हुआ? हार्ड कहने वाले ने जो क्वेश्चन हार्ड बताए हैं वो कैसे हार्ड हैं ये समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। आखिर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर ये क्या मामला है। जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक प्रोसेस का कार्य गलत हो रहा है तो दूसरी प्रोसेस का ऑटोमेटिक कार्य गलत होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक हुई होगी, तो यहाँ पर हो गया होगा, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब सुधार होना चाहिए। या तो पेपर का जो रिजल्ट है, पशु परीक्षण का रिजल्ट दोबारा आना चाहिए, सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, या फिर पेपर आगे से जो भी पेपर हो, ये तो हो गया गलती, लेकिन इसमें सुधार करना जरूरी है। ये यहाँ पर 6433 कैंडिडेट का यहाँ पर मामला है। वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने चाहिए थे वो जाकर बहुत सारी नीचे नीचे लिस्टों में आ रहे हैं। जिनके 120 प्लस नंबर आ रहे थे वो अब 90 के नीचे रह गए हैं। तो यहाँ पर सुधार जरूरी है, सुधार होना भी चाहिए, और इसकी बात सभी को उठानी चाहिए। पेपर में हो सकता है कुछ भी रीजन रहा हो, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर फेल होता नज़र आ रहा हो, तो अब क्या सुधार करना है, ये तरीके से आपको सुधारना है, सही करना है, ताकि अभ्यर्थियों को नुकसान ना हो। जो बेरोजगार बैठे, जो बड़ी आस लगाए बैठे थे विद्यार्थी, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो, इसी प्रकार के फॉर्मूला का यूज करो ताकि वो संतुष्ट हो जाए। यहाँ पर हार्ड मार्किंग किसको बताया जा रहा है, गलत मार्किंग किसको बताए जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सटीक बता रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है वहाँ पर हाई कोर्ट में इस फॉर्मूले को सही ठहरा दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर फेल हो गया है। तो यहाँ पर पशु परीक्षण विद्यार्थियों के जो भविष्य का सवाल है उस पर आपको ध्यान देना होगा, सीधी सी बात है।